इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। मेरे आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान को सीखता है और कुरान को सीखता है। दुनिया का नजरिया कोई भी हो, दुनिया में बसने वाला, दुनिया पर फिदा होने वाला इंसान कोई भी कहे, लेकिन हमारा ईमान कहता है कि सच और हक वही है जिसको मेरे आका ने फरमाया है। दुनिया कुछ भी कहती रहे, साइंसदान कुछ भी कहते रहे, यूनिवर्सिटी से लेक्चर कोई सा दिया जाता रहे, लेकिन जो आमना के लाल ने फरमा दिया है वो अपनी जगह पर हक है। क्यों? इसलिए कि है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान को सीखता है और कुरान को सिखाता है। और मेरे आका एक मकाम पर फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, इल्म दीन हासिल करो चाहे तुम्हें मुल्क चीन जाना पड़े। जानते हैं मेरे आका ने मुल्क चीन के लिए क्यों फरमाया? क्या इल्म का इदारा मुल्क चीन के अंदर है? क्या इल्म की यूनिवर्सिटी सिर्फ चीन के अंदर है? क्या इल्म के इदारे चीन के अंदर है? नहीं, बल्कि मतलब यह है कि चीन जाने के लिए इंसान को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, दूर दराज का सफर तय करना पड़ता है, परेशानियों से मुकाबला करना पड़ता है, इंसान को भूखा भी रहना पड़ता है, इंसान को प्यासा भी रहना पड़ता है, इंसान को मुश्किलात का सामना करने के बाद तब वो जाकर चीन की सरजमीन पर पहुंचता है। मतलब साफ है, मेरे आका फरमाते हैं अगर इल्म हासिल करने में तुम्हें मुश्किलात उठाना पड़े तो मुश्किलात बर्दाश्त कर लेना, लेकिन इल्म दीन को जरूर हासिल करना। और जिस कुरान की आयत हो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। कुरान ने तालीम पर कितना जोर दिया। मेरे आका की हदीसें झंझोड़ झंझोड़ कर हमें बता रही हैं। मेरे आका का पहला दस उम्मत के लिए यही है कि इल्म को हासिल करो। जानते हो मेरे आका जिस माहौल में और जिस जमाने में तशरीफ लेकर आए हैं, दुनिया के अंदर जुल्म को गुमराहियत का अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन जानते हैं जिस चीज ने दुनिया को अंधेरे से निकाल कर उजाले में लाकर खड़ा किया वो कोई और चीज नहीं, मेरे आका का फरमान तालीम दीन था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए इकराम, सैयद मोहम्मद वसीम मियां साहब क़िबला, कारी मोहम्मद इकबाल मुरादाबादी साहब क़िबला, उलमाए इकराम, जलसाए दस्तार बंदी, जलसाए दस्तार बंदी, मदरसा रज़विया बरकातुल इस्लाम, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं गुले गुलजार सियादत सैयद मोहम्मद वसीम मियां साहब हमारे जलसे के जो सदर हैं और ज़ेरे सरपरस्त हैं। अल्लाह तबारक व ताला इनका साया हमारे सरों पर तादेर सलामत फरमाए। और आज के खतीब खुसूसी और पूरी दुनिया के अंदर खिताबत का लोहा मनवाने वाला खतीब और जिनकी खिताबत को सुनकर यकीनन आपके दिल झूम उठेंगे, कारी मोहम्मद इकबाल मुरादाबादी साहब। उनके नाम कोई उनका नाम मोहताज तारुफ नहीं है, हर शख्स जानता है। वो स्टेज पर जलवा फरमा हो चुके हैं और आप सभी हजरात जलसागाह में बैठें और उलमाए कराम के नूरानी चेहरों की ज़ियारत करें और इनके बयानात को समाअत करें। मैं अर्ज कर रहा था कि मेरे आका ने तालीम पर फोकस किया। आज जानते हैं तालीम के मैदान में सबसे पीछे जो कौम है वो कौम मुस्लिम है। आज हमें पिछड़ों का जो लक़ब मिला, खिताब मिला है, जानते हो उसकी वजह क्या है? उसकी वाहिद वजह भी यह है कि हम तालीमी मैदान में पीछे हैं। आज की तारीख में दौरे हाजिर में तरक्की कर
करने का अगर सबसे बड़ा कोई जरिया है तो वो एजुकेशन है, वो तालीम है जो हमने छोड़ रखी है। हमारे बच्चे जब होशियार होते हैं तो हम उन्हें तवज्जो नहीं देते हैं। हजरात मोहतरम, हमारे बच्चे फिर बचपन से जवानी की दहलीज पर कदम रख देते हैं, लेकिन हम अपने कामो काज में मस्त हैं। हमें उनकी तालीम की फिक्र नहीं है, हमें उनकी तरबियत की फिक्र नहीं है। और उसके बाद फिर क्या होता है, हमारा ये घराना, हमारे ये बच्चे या तो मजदूर बनकर रह जाते हैं, या किसी के गुलाम बनकर रह जाते हैं, या नौकर बनकर रह जाते हैं। जानते हो, इल्म वो आला है, इल्म वो हथियार है कि जब इंसान को हासिल हो जाता है हजरात मोहतरम, तो इंसान को ये पस्ती से बुलंदी पर पहुंचा दिया करता है और नीचे से बिठाए हुए इंसान को कुर्सी पर लाकर बिठा दिया करता है। हाँ, ये तालीम ही है जो इंसान को सलीका सिखाती है, इंसान को तरीका बताती है, इंसान को जीने का सलीका तरीका इस तालीम और तरबियत से हमें मिला करता है। और जानते हो, सबसे बेहतर अगर कोई तालीम हो सकती है तो वो कुरान और हदीस की तालीम है। इसलिए तालीम हासिल करो। और मेरे आका ने यह भी नहीं फरमाया है कि आपको 5 साल की उम्र में इल्म हासिल करना है, 10 साल की उम्र में इल्म हासिल करना है, 20 साल की उम्र में हासिल करना है, बल्कि मेरे आका का कौल मुतलक है, फरमाया इल्म हासिल करो। पता चला कि जिसके पास इल्म नहीं है, अगर बच्चा है तो वो भी इल्म हासिल करेगा, जवान है तो वो भी इल्म हासिल करेगा, अगर बूढ़ा है तो वो भी इल्म हासिल करेगा। अगर आपके पास में दीन का इल्म नहीं है तो आप बेकार हैं। आप मास्टर बन गए, अच्छी बात है, आप इंजीनियर बन गए, अच्छी बात है, आप वकील हैं, अच्छी बात है, आप मिनिस्टर हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरा जुमला नोट किया जाए, अगर आप सब कुछ हैं लेकिन अगर आपके पास दीन का इल्म नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं है। अगर आप MBBS हैं और अगर आपको नमाज याद नहीं तो आप कुछ भी नहीं। अगर आप किसी कोर्ट के वकील ही नहीं बल्कि जज हैं, और अगर आपको यह मालूम नहीं कि इस्लाम का कलमा क्या है तो आप बेकार हैं। दुनिया के एतबार से आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन होश के नाखून लें, आखिरत के एतबार से कुछ नहीं है। और याद रखें, इंसान को मकाम और मर्तबा उसके लिबास से नहीं मिलता, उसकी गाड़ी बंगले से नहीं मिलता है, बल्कि इंसान को अगर मकाम मिलता है तो इल्म से मकाम मिलता है। हजरत मोहतरम हजरत अली फरमाते हैं, लैसल जमालु बेअस्बाबि तुज़य्यिनुना इन्नल जमाला जमालुल इल्मी वल अदब। हुस्न व जमाल उन कपड़ों से नहीं है जो हम पहनते हैं, अगर हुस्न व जमाल इंसान के अंदर आता है तो इल्म से आता है, तहजीब से आता है। इसलिए इल्म हासिल करो, लेकिन याद रखो इल्म हासिल करना है, किससे हासिल करना है? उलमाए हक से इल्म हासिल करना है, अपने इमामों से इल्म हासिल करना है, हमें उलमाए सुन्नत की किताबों से इल्म हासिल करना है। हमें गूगल से इल्म हासिल नहीं करना, हमें यूट्यूब से इल्म हासिल नहीं करना। हजरत तवज्जो, हमें AI से इल्म हासिल नहीं करना। नौजवान बैठे हुए हैं, मैं एक मैसेज देना चाहता हूं और इसीलिए खड़ा हुआ हूं। आज की जनरेशन बहुत तेजी के साथ इल्म को हासिल कर रही है AI और यूट्यूब से। याद रखो, मेरा जाती तजुर्बा है, जब मैंने 10 इल्म के मसाइल को जब AI से सर्च किया और देखा कि जवाब क्या देता है, तो हजरत जब मैंने AI के बताए हुए मसले और उसके जवाब को जब किताबों से मिलाया तो एक भी जवाब उसका दुरुस्त नहीं था, एक भी जवाब दुरुस्त नहीं। तो याद रखो, जिसके पास अगर इल्म है तो वो तो किताबों को देखकर और इंटरनेट के बताए हुए मसले को देखकर ये समझ सकता है कि ये सही बता रहा है या गलत।
लेकिन मुझे बताओ कि जिसने कुरान ना पढ़ा, जिसने बुखारी को ना पढ़ा हो, जिसने मुस्लिम को ना पढ़ा, जिसने अबू दाऊद का नाम ना सुना हो, जिसने हिदाया का नाम ना सुना, जिसने नूरुल अनवार ना देखी हो, जिसने बहार शरीयत का नाम ना सुना हो, वो भला मेरा मुस्लिम नौजवान कैसे समझ सकता है कि मुझे बताए हुआ ये मसला मेरी हिदायत का सबब है या मेरी गुमराहियत का सबब है? क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। इसलिए इल्म को हासिल करना है, लेकिन यूट्यूब और गूगल से नहीं, बल्कि किताबों से या उलमाए हक्का से इल्म हासिल करना है। आज हमारे नौजवान कहीं फेसबुक, कहीं इंटरनेट से कोई वीडियो क्लिप को देखा और उनके जहनों में खलफिशार पैदा हो गया, फला मौलवी ने ये कहा है। याद रखो, टोपी लगाने से इंसान मुसलमान तो हो सकता है, लेकिन आलिम दीन नहीं हो सकता। यूट्यूब पर बैठकर लंबी चौड़ी टोपी लगाकर बैठकर मसला बताने वाला, याद रखो, यह जरूरी नहीं है कि वो उलमाए अहले सुन्नत से हो, यह जरूरी नहीं है कि उसके पास में किसी आलिम की डिग्री या सनद हो सकता है वो कहीं से सुनकर या इंटरनेट से कोई मसला सुनने के बाद तुम्हें बता रहा हो। इसलिए अगर मेरे भाइयों तुम्हें नमाज याद नहीं है, आओ अपने इमाम के पास चले आओ। अगर तुम्हें कोई मसला पूछना है, आओ किसी मुफ्ती के पास चले जाओ, जाकर मसले को हासिल कर लो। लेकिन जहां भी रहो इल्म को हासिल करते रहो, इसलिए कि इल्म इंसान को बाकी रखता है। इंसान फना हो जाता है, लेकिन इंसान का इल्म बाकी रहता है, उसकी किताबें बाकी रहती हैं। मेरे आका फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला भी खत्म हो जाता है। लेकिन आका फरमाते हैं, तीन चीजें ऐसी हैं उनका सवाब मरने के बाद भी इंसान को मिलता रहता है। बोले सुभान अल्लाह। औ मिन वलदिन सालिहिन यदू लहू औ मिन सदक़तिन जारिया औ मिन इल्मिन युंतफ़अउ बिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते हैं कि मरने वाला इंसान अगर नेक औलाद छोड़कर चला जाए और वो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उसका सवाब मरने वाले को अता फरमाता है। या मरने वाला इंसान इल्म दीन छोड़कर चला गया, उसने कोई किताब लिखी, शागिर्द पैदा किए, कोई इल्म का जरिया बनाया और इल्म का सिलसिला चलता रहा, वो इंसान दुनिया छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसका सिलसिला जब तक कायम रहेगा अल्लाह पाक उसका सवाब उसे अता फरमाता रहता है। और तीसरी चीज मेरे आका फरमाते हो, मिन सदक़तिन जारिया, सदक़ा जारिया का सवाब भी मिलता रहता है। आज की इस जलसे में आने वालों मेरे मुस्लिम नौजवान भाइयों, बुजुर्गों, साथियों, ये पैगाम याद रखो, हमें इल्म को हासिल करना है, हमें तहजीब को भी हासिल करना है, अपने अकीदे को भी मजबूत करना है और अपने अमल को भी मजबूत करना है। इल्म के साथ अमल बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, अल्लाह ताला मेरी हाजिरी और तमाम उलमाए किराम की हाजिरी को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।